Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 8th of July 2024 and I am श्रीवास्तव। निफ्टी में जिस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि गैप डाउन के साथ एक हम लोगों ने शुरुआत किया था और 15 मिनट्स की रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे थे। बट ये क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे 2 बजे 2:30 बजे के बाद एक बहुत ही अच्छे तरीके से शार्प तेजी आई मार्केट में और हम लोग अपने हाइस के पास आके क्लोज किए निफ्टी में। इसका मेरा सिंपल रीजन ये था कि रिलायंस गिरने के लिए मार्केट में तैयार ही नहीं था। रिलायंस में लगातार हम लोग को तेजी दिखी, नए हाइस के पास जाकर रिलायंस क्लोज भी किया। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है निफ्टी पे वो आ रहा है 24,400 का। उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो यहाँ से इमीडिएट में हम लोग बाई कर सकते हैं। जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 24,600 तक के टारगेट्स लग रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास रहेंगे। स्मॉल टारगेट है 200 पॉइंट का, अगर इसके ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं 24,400 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो टारगेट्स हमारे रहेंगे 24,600 का जो टारगेट्स लग रहा है उसको अचीव करते हुए दिखेंगे। बट अगर यहाँ बात करें हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे बात करें तो मूविंग एवरेज का हम लोग को अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा था और उसी जगह से हम लोग ने बाउंस बैक भी किया है। अब यहाँ से जो हमारा सपोर्टिंग एरिया लेके आएगा वो आएगा 24,200 का। 24,200 के अगर हम रेंज पे आते हैं तो यहाँ से इमीडिएट में हम लोग शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारा जो रहेगा 24,000 का रहेगा निफ्टी में। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया था 4 दिन की कंसल्टेशन के बाद हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया 53,200 का, जो इमीडिएट हम लोगों का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया था वहां हम लोगों ने वहां टच किया और उसके बाद एक डाउन कैंडल के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था और इमीडिएट में 75% उस कैंडल का हम लोगों ने फिल भी कर दिया था। यहाँ से अगर इमीडिएट यहाँ से हम दो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये रहेगी 23,200 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो बैंक निफ्टी में तेजी बना सकते हैं 54,000 तक टारगेट्स के लिए। नीचे में अगर सपोर्टिंग एरिया और मूविंग एवरेज और सीपीआर को अभी तक हम लोग टच नहीं किया है तो एक रिटेस्ट भी बनता है। अगर नीचे में हम लोग अपने लोस को तोड़ते हैं 52,300 के नीचे हम लोग जाते हैं तो 51,700 के टारगेट्स हमारे जो लग रहे हैं बैंक निफ्टी में उसको आते हुए हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी के अगेंस्ट थोड़ी सी यहाँ हम लोगों को वीकनेस देखी है। रीजन इसका मेन ये भी है कि अगर आप देखेंगे जो फिन निफ्टी का सपोर्टिंग एरिया है वो 23,500 का है। अगर 23,500 के नीचे हम लोग जाते हैं तो हमारी जो इमीडिएट में जो सपोर्ट एरिया बन के आएगा फिन निफ्टी को 30,100 तक का है। अगर वहां हम लोग आते हैं तो हम लोग बाइंड करने कुछ प्लान कर सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए लग रहा है जिस हिसाब से एक रेंज बना के फिन निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे सपोर्टिंग एरिया पे अपने ट्रेड कर रहा है तो जब तक 23,400 के नीचे हम लोग नहीं जाते शॉर्ट इनिशिएट नहीं करेंगे और ऊपर में अगर ब्रेकआउट प्ले करना है 23,850 के ऊपर निकलते हैं तो एक ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। इसके बाद मूविंग एवरेज भी हमें हमारे रडार पे आ जाएगा और मूविंग एवरेज भी हम लोगों को राइजिंग यहाँ से मिलने लगेगा। अगर यहाँ हम लोग ब्रेकआउट करते हैं उसके बाद डिप लेते हैं मूविंग एवरेज पे तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 24,200 तक का टारगेट लग रहा है, फिर निफ्टी में अचीव कर सकते हैं। ऊपर में अगर लेवल नहीं तोड़ता है रेजिस्टेंस लेवल या तो सपोर्ट लेवल तब तक कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो जरूर इसमें बनाया जा सकता है। मिड कैप में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने फॉलो थ्रू दिया है जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12,800 का हमारा जो टारगेट उसको अचीव करते हुए दिखेंगे। पुल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट था और ये ब्रेकआउट आया था 12,350 पे जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया था और टारगेट्स हमारे लग रहे 12,850 तक के टारगेट थे। इसको अचीव करते हुए मिड कैप में हम लोग दिखेंगे। इमीडिएट में सपोर्टिंग जो लेवल हमारा आएगा वो आएगा 12,350 का। अगर उसके नीचे हम लोग आते हैं तो थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है और वापस हम लोग मूविंग एवरेज को टच करने के लिए जाएंगे 12,000 का जो मूविंग एवरेज हमारा लेवल है और सीपीआर भी अभी वर्जिन है तो यहाँ हो सकता है कि अगर नीचे हम लोग आते हैं मार्केट में कोई गिरावट अगर बनती है तो जो हमारा लेवल है 12,000 का उस लेवल को टच करते हुए दिखेंगे मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में हमारे जो रडार पे स्टॉक होना चाहिए वो होना चाहिए एसबीआई का। एसबीआई में अगर आप देखेंगे तो 4 जून को जिस हिसाब से बहुत तगड़ी यहाँ सेलिंग बनी थी और एक बहुत ही बड़ा कैंडल बना था उस कैंडल का 75% हम लोग ने अचीव कर लिया है। कैंडल जब भी कोई बड़ा बनता है और वहाँ हम लोगों ने कंसोलिडेशन अच्छा अगर हम लोग देते हैं तो एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सिंपल अगर कंडीशन में आप देखेंगे इसको अवली टाइम फ्रेम में मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न आप देखेंगे जिसको हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते हैं इस पैटर्न को और इस पैटर्न में सबसे ज्यादा हमारे ट्रेड भी अचीव होते हैं। तो इस पैटर्न को बोलते हैं 3 वीसीपी पैटर्न। यहाँ कर्व पूरा ले चुका है तो 3 वीसीपी हम लोगों को यहाँ चाहिए तो 1 2 3 वीसीपी यहाँ हो चुका है। ब्रेकआउट के लिए हम लोग यहाँ तैयार है। वॉल्यूम भी अच्छा मिला है हम लोग को। लास्ट अगर डे की बात करें तो फ्राइडे को हम लोग को अच्छे वॉल्यूम ही मिला है, करीबन 10 दिन से ज्यादा इसकी वॉल्यूम थी और इसको हम लोग ने अचीव भी किया है। 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर एसबीआई 265 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंड कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे जो रहेंगे एसबीआई में वो लग रहे हैं 890 तक के टारगेट एसबीआई में लोग अचीव कर सकते हैं। ये स्टॉक आपके रडार पे हो सकता है। अगर वीकली की बात करें वीकली कैंडल की तो वीकली कैंडल में हैमर की तरह क्लोजिंग भी दिया है तो एक पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है। सीपीआर और मूविंग एवरेज दोनों को यहाँ सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ से अपने रडार पे हम लोग स्टॉक टू वॉच पे एसबीआई को रख सकते हैं 895 के टारगेट्स के लिए। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।